हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो निर्माण होता है उसके द्वारा हमारा अंतःस्रावी तंत्र बनता है। जो अंतःस्रावी संरचनाएं होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं, वो मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटी जाती हैं। नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 2 मिश्रित ग्रंथियां यानी कि मिक्स ग्लैंड, और तीसरी हार्मोन स्रावित करने वाले अंग यानी कि ऑर्गन्स विच सिक्रीट हार्मोन्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस आदि जो ग्रंथियां होती हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। मिक्स ग्लैंड वे ग्लैंड्स होती हैं, वे ग्रंथियां होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करती हैं, अर्थात जो अपने स्राव को रक्त के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट करती है, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और अपने स्राव को किसी डक्ट के माध्यम से, नलिका के माध्यम से भी पहुंचाती है। क्योंकि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में डक्ट नहीं होती है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, जैसे लार ग्रंथि है, जैसे स्वेट ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है, इनमें सब में डक्ट होती है, तो इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जो मिक्स ग्लैंड होते हैं उसका जो एग्जाम्पल है वो अग्नाशय है। अग्नाशय एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम भी करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, और हार्मोन स्रावित करने वाले जो अंग होते हैं, अनेक अंग जो अपने मुख्य कार्य के अलावा हार्मोन भी स्रावित करते हैं, जैसे वृक्क, किडनी, ये भी हार्मोन स्रावित करता है, हार्ट, हृदय, ये भी हार्मोन स्रावित करता है, और अन्य पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने कार्य के अलावा हार्मोन भी स्रावित करते हैं। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का आधारीय भाग होता है। ब्रेन का जो डायनसेफेलॉन होता है उसका आधारीय भाग होता है, और यह हाइपोथैलेमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर के आंतरिक पर्यावरण को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियंत्रण करता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यह हृदय गति को नियंत्रित करता है, यह शरीर के ताप यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी का जल संतुलन यानी कि जो फ्लूइड कंट्रोल होता है उसको भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन का उत्पादन करने वाली अनेक तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये न्यूक्लियाई जो होती हैं वो हार्मोन का स्रावित करती हैं और ये हार्मोन बनाती हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक वृंत लाइक संरचना से पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ होता है। तो एक वृंत जैसी संरचना द्वारा पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, और उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो पहले प्रकार के हार्मोन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोचक हार्मोन, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन।
दूसरे होते हैं निरोधी और संदमन हार्मोन। निरोधी और संदमन हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं इसको रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को प्रेरित करते हैं, अर्थात उसे हार्मोन स्रावित करने में सहायता करते हैं, जबकि ये हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन है उसके स्राव को रोकते हैं। तो जो बढ़ाते हैं या जो प्रेरित करते हैं पीयूष ग्रंथि को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए वो मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहलाते हैं। और जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को स्राव होने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन्हें हम निरोधी और संदमन हार्मोन यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनाडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन यानी कि गोनाडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर काम करता है? पीयूष ग्रंथि पर, और इस पीयूष ग्रंथि से हार्मोन सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है इसको, और उस हार्मोन का नाम होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जो हार्मोन गॉनेट्स पर काम करते हैं उन्हें हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। गॉनेट्स वे संरचनाएं होती हैं जो जंतुओं में युग्मकों का निर्माण करती हैं, गैमीट्स का निर्माण करती हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गॉनेट्स पर काम करते हैं, पीयूष ग्रंथि से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए, स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दूसरी ओर जो हाइपोथैलेमस से जो एक हार्मोन स्रावित होता है सोमैटोस्टैटिन, जो इस सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है। अब जो ये किस पे काम करेगा? पीयूष ग्रंथि पर, और इस पीयूष ग्रंथि पर ये ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन इसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, उसका संदमन करता है, उसको स्राव करने से रोकता है। तो ये रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करते हैं, जबकि इनहिबिटरी हार्मोन जो होते हैं इसके वो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के सिक्रीशन को, स्राव को रोकते हैं। अब जो ये हार्मोन्स होते हैं ये हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं, और ये यहां से जो हार्मोन होते हैं निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा वहां से ये पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं, और अगर पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं बनते कहां है? हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई से बनते हैं, वहां से ये तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरा पर मुक्त कर दिए जाते हैं, और यहां से ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र पोर्टल सिस्टम की सहायता से पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं, और वहां जाकर ये अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करते हैं, उन कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का जो तंत्रिकीय नियमन होता है वो सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण को नियमन करती है, उनको कंट्रोल करती है, और इसी कारण से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन जो पीयूष ग्रंथि का जो नियमन होता है वो हाइपोथैलेमस के अधीन होता है, अतः हाइपोथैलेमस को अब मास्टर के मास्टर यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का उत्पादन करता है, और ये पश्च
पीयूष ग्रंथि में संग्रहित हो जाते हैं और वहीं से ही स्रावित होते हैं। तो हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का आधारीय भाग होता है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर के आंतरिक पर्यावरण को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, जैसे हृदय दर को, शरीर ताप को, जन संतुलन को नियमित करता है। हाइपोथैलेमस में अनेक तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं, जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण है उसको कंट्रोल करते हैं। एक वृत्त जैसी संरचना से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से पीयूष ग्रंथि जुड़ा होता है, जिसे इन्फेंटिबुलम बोलते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है ये हाइपोथैलेमस, मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उनके स्राव को प्रेरित करता है, बढ़ाता है। और दूसरे होते हैं निरोधी और संदमन हार्मोन, ये जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन होते हैं उसको अवरुद्ध करता है, उसको रोकता है। जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है इसको, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन को, वृद्धि हार्मोन को स्राव करने को रोकता है। जो हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के, वो तंत्रिका कोशिकाओं से, न्यूक्लियाई से निकलते हैं और वहां से तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरे पर मुक्त कर दिए जाते हैं और यहाँ से वो निवाहिका परिवहन तंत्र के द्वारा पीयूष ग्रंथि में आते हैं और वहां जाकर अग्र पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करते हैं। जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है उसका तंत्र के नियमन जो होता है सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जबकि पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल जो होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, इसलिए अब हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर यानी कि मास्टर के मास्टर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस में जो एडीएच है वो और ऑक्सीटोसिन उसका उत्पादन होता है, जो पश्च पीयूष ग्रंथि में संग्रहित हो जाते हैं और वहीं से स्रावित होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।